जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नया वैकेंसी निकला है उसके बारे में। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी फॉर्म फिलअप करने के लिए कितना आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना पोस्ट है, कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना एज रिलैक्सेशन है, सारी जानकारी इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए और तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हर तरह की जॉब का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों एप्लीकेशन इस ऐप को फिलअप करने के लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद बताते हैं, इस फॉर्म आपको 13/10/2020 से लेकर 12 नवंबर 2021 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद कार्ड ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 12 नवंबर 2021। अगर आपका क्वालिफिकेशन 12 नवंबर 2020 से पहले है तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। आपका एग्ज़ाम कब होगा वो सारी जानकारी अभी दिया नहीं गया। उस जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जब डेट जारी कर जाएगा मैं आपको सूचना दे दूंगा। यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप के दौरान कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल्स ऑफ पोस्ट, कितना एज रिलैक्सेशन है, सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया। अब क्या क्या पोस्ट देखने को मिल जाएगा: फूड एनालिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर, पर्सनल असिस्टेंट, IT असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1। तो दोस्तों फूड एनालिस्ट के लिए आपका एज 35 होना चाहिए। फूड एनालिस्ट के लिए 4 सीट वैकेंसी निकला है, जिसमें UR का 1 है, OBC का 1 है, SC का 1 है, AWS के लिए 1 सीट जारी किया गया है। तो उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर के लिए 30 एज इसका वैकेंसी 125 है। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए 37 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए 4 सीट है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 सीट है। असिस्टेंट के लिए 30 सीट है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 30 एज होना चाहिए और सीट 1 है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 19 सीट है। IT असिस्टेंट के लिए 3 सीट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 3 सीट है। टोटल ओवरऑल 233 सीट जारी किया गया है फूड सेफ्टी अथॉरिटी के द्वारा। तो बहुत सारे वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया एक वैकेंसी निकला है। तो दोस्तों उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल और OBC के लिए 1500 रुपया, SC ST AWS वोमेन एक सर्विसमैन PWBD के लिए 500 रुपया जारी कर गया है। नोट 1, एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब फी इंटीमेशन चार्ज शैल बी समनली रिजेक्ट। अगर आप फीस नहीं दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। Fees once paid shall not be refunded under the circumstances not can be fee be held in the reserve for any other examination or selection। उसके बाद आपको देखने को मिल जाए एलिजिबिलिटी कंडीशन। आपको अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर आप नेपाल से बिलोंग करते हो, आपका भूटान से बिलोंग करते हैं तो भी आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, फूड असिस्टेंट के लिए रिटन टेस्ट इंटरव्यू होगा। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर के लिए CBT स्टेज 1 और CBT स्टेज 2 होगा। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर के लिए CBT स्टेज 1 और CBT स्टेज 2 होगा। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर के और असिस्टेंट के लिए CBT एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस होगा। उसके बाद IT असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड CBT होगा। तो दोस्तों शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर CBT स्टेज 2 में 1:20 में बुलाया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू में 1:5 में बुलाया जाएगा। उसके बाद शॉर्टलिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट में 1:10 रेशियो में बुलाया जाएगा। ऑल स्टेज ऑफ सिलेक्शन मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट इन पैरा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रेशियो में बुला सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा रिजर्वेशन ऑफ रिलैक्सेशन। टेक्निकल ऑफिसर के लिए जैसे हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए 1 सीट है, ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट है और आपको मल्टीपल डिसेबल के लिए 1 सीट है। ऐसे तरह के आप देख सकते हैं। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए 1 सीट है। असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 IT असिस्टेंट। इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर्स, PWBD के लिए 10 ईयर्स। अगर आप SC ST है और आप PWBD है तो आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWBD के साथ अगर आपका कास्ट OBC है तो आप 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक सर्विसमैन के लिए, अगर आप मिलिट्री सर्विस में कर चुके हो तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप विडो, डाइवर्सिटी वुमेन जुडिशियल सेपरेट फ्रॉम हु आर नॉट मैरिड, उसके लिए आप 35 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। विडो, डिसेबल्ड वुमेन जुडिशियल सेपरेट एंड हु आर नॉट रिमेन मैरिड, इसके साथ आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको एज 40 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप फूड एनालिस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी, आप किसी भी क्षेत्र में आप अगर क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी और ऑयल और डैमेज इन वेटरनरी साइंस में आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप टेक्निकल ऑफिसर में फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो
आपको मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपका एमए कल और केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री टेक्नोलॉजी एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टेक्निकल ऑफिसर के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री होना चाहिए। केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी फूड साइंस और टेक्नोलॉजी में आपका क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और आप पोस्ट ग्रेजुएट है और एटलीस्ट ड्यूरेशन science and food progression on quality assurance in food sector, dietetic and public health and nutrition, dairy science or bakery science or post harvest technology from a government recognized university institute with the condition that candidates who have completed this PG diploma course और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में आपको पीजी डिप्लोमा में फूड सेक्टर, डाइटिक, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, डेयरी साइंस, बेकरी साइंस, केमिस्ट्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आपका क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और आप बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी में आपका क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर में फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपका डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर साइंस, वेटरनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपका क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन के साथ आपका शॉर्ट हैंड में 18 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर में MS ऑफिस और इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए क्वालिफिकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन MTech BTech कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए और टोटल 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। अगर आप IT असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और एटलीस्ट PG डिप्लोमा डिग्री के लिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका ज्ञान होना चाहिए। और आप अगर बैचलर डिग्री भी है इन कंप्यूटर साइंस तो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद देखने को मिल जाएगा आपका स्टेज 1 पर आप रिटन एग्जामिनेशन आप कौन सी क्षेत्र में कौन सी एरिया में होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्टेज 2 आप कौन सी जगह पे फॉर्म एग्ज़ाम होगा वो आप देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आपका कौन सी सिलेबस वो अभी जारी नहीं किया गया, जब जारी कर जाएगा तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसी लगी आप बताना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।